नमस्कार, वेलकम टू द सीरीज ऑफ सोलमेट। अगला वीडियो हमारा है व्हाट इज कार्मिक रिलेशनशिप वर्सेस सोलमेट रिलेशनशिप। कर्म के साथ जुड़ी हुई रिलेशनशिप, आत्मा के साथ जुड़ी हुई रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर भी ऐसा है कि जो पिछले जन्म के कुछ हमारे कर्म अधूरे रह गए हैं किसी व्यक्ति से, चाहे आपने उससे पैसे लिए हो या आपने उसकी सेवा करी हो या आपने उसकी कोई सेवाएं ली हो, तो इस जन्म में वो कर्म पूरे करने के लिए वो व्यक्ति या तो आपके माता पिता के रूप में आते हैं या आपके पार्टनर के रूप में आते हैं या आपके दोस्त के रूप में आते हैं या आपसे कुछ कर्ज लेके जाते हैं, आपसे कुछ पैसे ले जाते हैं या आपके बच्चों के रूप में भी आते हैं। ये मत समझिए कि बच्चे कर्म की सिर्फ सोल की वजह से या हमारे अपने बच्चे हैं तो नहीं, कुछ कर्म भी हमारे होते हैं कि हमें उनके पूरे करने के लिए आते हैं। क्योंकि कई बार नहीं होता है ऐसा कि कई बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी माता पिता बहुत सेवा करते हैं, जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हों या कोई हैंडीकैप बच्चा हो तो उनकी माता पिता ज्यादा सेवा करते हैं, तो वो इसका मतलब कि कर्म से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप है। लेकिन जो बच्चे आपको एक सेकंड में आपकी आवाज से, आपकी फेस से ये जाने और कहें कि मॉम टुडे यू आर नॉट फीलिंग गुड, व्हाट्स द मैटर, आर यू अपसेट, आर यू ओके, दिस मीन्स दैट child is associated with your soul, because by looking at your face and looking at your eyes the child can tell you that you are not feeling good. So that is a soulmate relationship. Come on, let us see all the point in the karmic relationship versus soulmate relationship. किसी को चाहिए नहीं, लेकिन कितने लोगों ने इस बात को अनुभव करा है। हमारी रिलेशनशिप जो होती है उसमें हम लोग कई बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कभी हम कहते हैं ये हमारा पार्टनर है, ये हमारा ट्विन फ्लेम है, ये हमारा सोलमेट है। कौन है लेकिन? कार्मिक रिलेशनशिप क्या है और सोलमेट रिलेशनशिप क्या है? कार्मिक रिलेशनशिप आपको जीवन में कुछ लाइफ लेसन्स पढ़ाने आई है। हार्ड पार्ट है लाइफ का, क्योंकि पार्टनर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन अ मैटर। सोलमेट क्या है? आपको जीवन जीने की कला बताता है, जो आपके ग्रोथ में विश्वास रखता है, वो सोलमेट रिलेशनशिप है। आइए एक एक करके देखते हैं। आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करेंगे, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। आपका सोलमेट आपको सपोर्ट करेगा, आपको डोमिनेट नहीं करेगा। दूसरा है, कभी कभी पार्टनर के साथ हमको सफोकेशन होने लगता है। एक साथ हम रहते हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कंपनी में घुटन, पार्टनर की कंपनी में घुटन महसूस होती है। सोलमेट दूर भी बैठा है हमसे, कहीं भी बैठा है और उसका ख्याल भी आ जाए या कोई लहर ऐसी आ जाए, ऐसी पवन आ जाए, ऐसी कोई हवा चल जाए और हमें अंदर तक हमें एक खुशियों से भर दे, तो इसका मतलब आपका सोलमेट आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, वो सोलमेट है। तीसरा पॉइंट है, आपका पार्टनर आपको हमेशा चेंज करने की कोशिश करेगा। ये कार्मिक रिलेशनशिप में है। कार्मिक रिलेशनशिप में आपको आपके माता पिता चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो आपके टैलेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर थोपेंगे कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप ये करो, आप वो करो। सोलमेट रिलेशनशिप में चल बेटा, जो तुझे पसंद है वो कर, जा छू ले आसमान को, तारे तेरे ही हैं, तेरे ही स्टार्स चमक रहे हैं। आपका सोलमेट आपको हमेशा एनकरेज करेगा। कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपका पार्टनर कितनी बार आपसे बड़ा रूडली बिहेव करेगा। कभी कभी तो अनुभव करा है कि नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया जाता है, जबकि सोलमेट में ऐसा नहीं होता है। आप मैसेज करो ना करो, आप उसे याद करो ना करो, वो आपको कंटिन्यूज याद रखता है, वो आपकी आत्मा से जुड़ा है, वो आपको किसी भी तरह से ब्लॉक नहीं करता है। कार्मिक रिलेशनशिप में पांचवा पॉइंट है कि कितनी बार अगर हम रिस्क लेना चाहेंगे कि रिस्क के ऊपर हम अपना बिजनेस करें या कुछ करें, तो हो सकता है, हाँ वो ठीक भी है, पेरेंट्स को भी टोकना ठीक है, क्योंकि हमारे वीडियो को कोई गलत सेंस में ना ले इस बात के लिए कि डिस्करेज कर देता है हमारा पार्टनर भी, हमारे पेरेंट्स भी या हमारे दोस्त भी या कहीं से कोई पड़ोसी भी डिस्करेज करे, अरे यार तू इसमें पैसे डुबो रहा है। सोलमेट अगर होगा ना आपको, तो वो आपको कहेगा ले रिस्क, चल मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, go ahead, I'm with you. Your partner, karmic relationship में, gives you the impression that it is you who are mad after her or him. आप crazy हैं उसके पीछे, आप पागल हैं उसके पीछे, जबकि soulmate relationship में
वो आपको कभी नहीं फील कराएगा। अगर सपोज सोलमेट रिलेशनशिप इज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन एंड अ हस्बैंड एंड अ वाइफ एंड अ बॉयफ्रेंड एंड अ गर्ल और एनी मेल एंड फीमेल, तो आपको कभी फील नहीं कराएगा कि तुम मेरे पीछे पागल हो। हम दोनों एक हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के चाहत में इतने ही डूबे हुए हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में हमेशा आपका पार्टनर ऐसे कई कार्य करेगा। पार्टनर इन द सेंस यहाँ ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही हो, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है आपके घर में कोई रिलेटिव्स हों। पार्टनर का यहाँ काफी अर्थ है, पार्टनर को सिर्फ एक ही शब्द में मत लेना। तो पार्टनर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो कितनी बार आपको गुस्सा दिलवाएगा। सोलमेट रिलेशनशिप में अगर आप गुस्से में हैं तो आपका सोलमेट आपका गुस्सा शांत कराएगा, आपको काम और कूल फील कराएगा। कार्मिक रिलेशनशिप में आपका ब्रेन आपके पार्टनर को एक स्पेशल पर्सन का दर्जा देता है। हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, अरे कल को मेरा पार्टनर छोड़ के चला गया तो, अरे ये मेरी जिंदगी से चला गया तो, मींस इनसिक्योरिटी होती है। सोलमेट में इनसिक्योरिटीज नहीं होती हैं क्योंकि ये आत्मा से जुड़ी हुई है, जन्मों की आत्मा से जुड़ी हुई है। पता है कहीं भी जाए आएगा तो मेरे पास ही ना, कहाँ जाएगा। आत्मा हमारी एक है, कभी ना कभी तो ये ब्रह्मांड हमें मिलाएगा और मिलाएगा ही। कार्मिक रिलेशनशिप में आपको इनसिक्योरिटी भी फील होती है तो साथ साथ में कितनी बार ऐसा भी होता है, आई हैव टू एंड अप दिस रिलेशनशिप नाउ, नो मोर, इनफ इज इनफ। सोलमेट रिलेशनशिप में ना तो एंड है ना बिगनिंग है, ये तो जन्मों से चली आ रही है। जब से आपका पहला जन्म, जब आप एक छोटे से माइन्यूट माइक्रो लिविंग बीइंग होंगे, तब से ये आपका सोलमेट आपसे जुड़ा हुआ है। तो ना तो बिगनिंग है ना तो एंड है, ना कभी एंड होगा, क्योंकि दोनों जब आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी तो दोनों एक साथ ही परमात्मा में विलीन होंगी। मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक साथ मृत्यु ये क्या वो करेंगी, हमने क्या कहा, मोक्ष प्राप्त करेंगी। मीन्स कितने जन्म के बाद मोक्ष प्राप्त करेंगी, तो दोनों मोक्ष भी साथ में प्राप्त करती हैं। सोलमेट की आत्माएं दोनों मोक्ष साथ में प्राप्त करती हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में आत्माएं साथ में मोक्ष प्राप्त नहीं करती हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में हमारे जब कर्म पूरे हो जाते हैं तो वो रिलेशनशिप भी पूरी होती है, वो उसके रास्ते होता है, हम अपने रास्ते होते हैं। हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप लाइफ टाइम चलती हो, लेकिन ये क्या, समय आने पर वो कार्मिक रिलेशनशिप से हमारी आत्मा अलग हो जाती है जैसे हमारे कर्म पूरे होते हैं। लेकिन सोलमेट रिलेशनशिप में हमारी आत्माएं दोनों साथ में मोक्ष प्राप्त करती हैं और दोनों आत्मा साथ में परमात्मा में विलीन होकर एक ही रहती है। मींस दो आत्माएं नहीं होती है, एक ही होती है, इसलिए परमात्मा में विलीन होती हैं। अगला पॉइंट है कि आपके पार्टनर की नीड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कार्मिक रिलेशनशिप में वो चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो, नेबर्स हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी नीड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई हैव टू फुलफिल इट। आपके बच्चे हो, फर्स्ट यू विल जस्ट लुक एट देम, यू वांट टू फुलफिल योर नीड्स। व्हाइल इन सोलमेट रिलेशनशिप ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई नीड्स है ही नहीं, देयर आर नो नीड्स, कोई डिमांड ही नहीं है। मैं भी खुश हूँ, तू भी खुश है, तूने दिया तो मैं राजी हूँ, तूने ना दिया तो भी राजी हूँ तो तेरा ही और रहूंगा भी तेरा ही, ये चीज है। कार्मिक रिलेशनशिप में एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल मैं दूं तो जेलेसी बहुत जल्दी आती है। सोलमेट रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस होती है, जेलेसी कभी नहीं होती है। आप किसी के साथ भी घूम रहे हो तो उससे जेलेसी कभी फील नहीं होगी, वो इस बात से खुश होगा या खुश होगी कि चलो ये जो मेरा सोलमेट है, इसको इस क्षण at this moment he or she is feeling happy ना, that is more than enough. There will be no jealous. हाँ, possessiveness soul की जरूर रहेगी, this soul is mine, because हमारी है ना, वो जो हम देख रहे हैं वो मेरी तो है, हमारी तो है, इसलिए possessiveness रहेगी। तो आप अब अपनी कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप के बीच में डिफरेंस करके और खुद देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द थर्ड सीरीज ऑफ आवर सोलमेट।